कर सकते हैं। सही है। और आपको मैं अगर इसका ये मैं बताऊं कि उसकी हाइट कितनी हाइट तक वो इतना वेट लेकर जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ाहिराबाद सैयद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बीके वाला सैयद। और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो हालिया कशीदगी हुई है उसमें ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। ड्रोन का लफ्ज़ जो है वो बहुत से पाकिस्तानियों के लिए एक नई चीज़ था। तो क्योंकि मैं यहाँ पे जिस डिपार्टमेंट में हूँ, हमारी रिसर्च जो है वो ड्रोन से रिलेटेड है, जहाज़ों से रिलेटेड है। तो इस हवाले से मैं आज बात करूँगा। मैं यहाँ पे मेरे एक दोस्त हैं जो कि बहुत ज़्यादा इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, बिलाल खोखर। उनकी तरफ जाऊँगा। बिलाल खोखर भाई से हम आज ड्रोन के ऊपर बात करेंगे। ये बात करेंगे कि पाकिस्तान ने कौन कौन से ड्रोन इस्तेमाल किए हैं, इंडिया ने कौन से ड्रोन इस्तेमाल किए हैं, और ड्रोन होते क्या है, इनका तारुफ कैसे होता है, और ये ड्रोन जो है इनकी टाइप्स क्या है, आजकल कौन सा मुल्क जो है वो ड्रोन सबसे अच्छे बना रहा है, और कौन सा मुल्क जो है ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर सबसे ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, फ्यूचर क्या होगा इसका, इस हवाले से मुकम्मल बात करेंगे। आज मेरे साथ मौजूद है बिलाल अहमद बिलाल खोखर साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। सर पाकिस्तान में हालिया दिनों जो कशीदगी हुई है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, उसमें ड्रोन जो है वो इस्तेमाल किए गए। बिल्कुल। तो लफ्ज़ से ड्रोन काफी सारे लोग हैं जिनके लिए बिल्कुल नया है, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में ड्रोन का इस्तेमाल हमने सिर्फ वीडियो बनाने के लिए देखा, या जलसे में हमने देख लिया, या तस्वीरें वगैरह बनाने के लिए। तो जंग में ड्रोन का जो इस्तेमाल है ये पहली दफा हुआ है। इस पे हम बात करेंगे। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आपने अपनी इतनी मसरूफियात में से वक्त निकाला और यहाँ पे मेरे लिए यहाँ पे तशरीफ लाए। सर सबसे पहले मेरे ऑडियंस को आप ये बता दें कि ड्रोन होता क्या है। सर ये बेसिकली जैसे हमें जहाज़ों, हेलीकॉप्टरों, उन चीज़ों का तो हमें नॉलेज है, लेकिन ड्रोन का ये कंसेप्ट है, इसका बेसिकली जो टेक्नोलॉजी में नाम है वो नाम है यूएवी यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल। इसका मतलब है ऐसी सवारी जिसमें इंसान की जरूरत नहीं होती, इसको हम ऑटोमेटिकली रिमोट वगैरह या उन चीज़ों से कंट्रोल कर सकते हैं किसी भी पर्पज के लिए। अच्छा सर, अगला मेरा सवाल ये है कि ड्रोन की टाइप्स कितनी है। यार इसकी बेसिक तो दो ही टाइप्स होती हैं। जैसे हमारे पास जहाज़ों हेलीकॉप्टरों में दो टाइप्स होती हैं, जो पंखे वाला होता है उसे हम हेलीकॉप्टर बोल देते हैं, और जिसके पर लगे हुए हैं उसको हम जहाज बोल देते हैं। सही है। बेसिक इसमें भी वो ही टाइप्स हैं। इसमें भी मतलब फिक्स्ड विंग्स होते हैं, जैसे जहाज की शेप होती है वैसा भी एक ड्रोन हमारे पास होता है। सही है। और एक हमारे पास रोटर होते हैं, सिंगल रोटर, सही है, मल्टी रोटर। तो जैसे वो उस जैसी ही टाइप्स है, लेकिन इसके इस्तेमाल करने के अलग अलग तरीके। अच्छा, इसके इस्तेमाल करने के आप मुझे ये तरीके बता दें। इनके सॉफ्टवेयर के हिसाब से कोई ऐसा सैटेलाइट के साथ कनेक्ट होते हैं क्या, इनका सिस्टम होता है ये बता दें। बेसिकली तो इनका लिंक सैटेलाइट के साथ ही होता है, लेकिन कई जगह ऐसी होती है जहाँ पे सैटेलाइट की रेंज नहीं होती। तो उसके लिए फिर हम ऐसे करते हैं कि हम उसके लिए स्पेशल टेक्नोलॉजी के थ्रू उसके अंदर हम सेंसर्स लगा के, जो हमारे सिग्नल्स रिसीव करता है सैटेलाइट से, सैटेलाइट से सिग्नल रिसीव करके आगे अगले यूएवी को वो सिग्नल ट्रांसफर करता है ड्रोन को। इसको यूएवी ड्रोन एयर टू एयर इसको बोलते हैं। इसको एयर टू एयर बोलेंगे। जो सैटेलाइट से सिग्नल लेगा उसको एयर टू एयर बोलेंगे, और वो जो हमारा यूएवी है वो जब हमारे दूसरे ड्रोन को सिग्नल ट्रांसफर करेगा, या हमारे किसी जमीन पे बेस बना हुआ है, बेस स्टेशन, वहां पे जो सिग्नल देगा या वहां से जो लेगा उसको हम एयर टू ग्राउंड या ग्राउंड टू एयर स्टेशन जो है वो सिग्नल्स बोलेंगे। अच्छा सर, इसकी ये बताएं कि सबसे पहला ड्रोन कब बनाया गया, कब इस्तेमाल हुआ, इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी बता दें। इसका सर बेसिकली इसका जो कंसेप्ट आया है जब वर्ल्ड वॉर 1 हुई, अच्छा तब इसका कॉन्सेप्ट लिया गया था कि कोई ऐसी चीज हो जिसके बारे में हमें दुश्मन की लोकेशन का या उसको हम देख सकें के लिए, या जासूसी के लिए। बेसिक इसका बनाने का पर्पस ये था कि इन चीजों का हमें पता चल सके। तो फिर 20th सेंचुरी में जो है वो इस पे वर्किंग स्टार्ट हुई, लेकिन इसका जो पहला इस्तेमाल किया गया था वो वर्ल्ड वॉर 2 में। इसको फर्स्ट टाइम जो है वो इसी जासूसी के पर्पस के लिए। अब तो खैर टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा तरक्की हो गई है, काफी चीजें ऐड हो गई हैं, लेकिन उस टाइम पे ये सिर्फ जासूसी के पर्पस के लिए यूज होता था। सर मजे का सवाल है कि इस वक्त आप, क्योंकि आप रिसर्च करते हैं, मैं भी इसी डिपार्टमेंट से हूँ, लेकिन क्योंकि आप इस वक्त मुझे थोड़ा गाइड कर रहे हैं, ये बताएं कि कौन कौन से कंट्री हैं जो सबसे अच्छे ड्रोन बना रहे हैं इस वक्त दुनिया में, ड्रोन की दुनिया में जिनका नाम है। हाँ, ऐसे देखा जाए तो काफी सारे कंट्रीज बना रहे हैं, लेकिन जो फेमस हैं, जो ज्यादातर जिनके नाम सामने आते हैं, वो एक तो हमारा अमेरिका बना रहा है, सही है, ईरान बना रहा है, सही है, टर्किया बना रहा है, जिसे हमारे पाकिस्तान में तुर्की भी बोलते हैं, तो उसके अलावा इजराइल बना रहा है,
तो इस चाइना। तरह हाँ चाइना भी चाइना। बना रहा है बिल्कुल। ये 5-6 चाइना भी कंट्री है हाँ, जो ये बहुत 5-6 ज्यादा कंट्री जिनके ज्यादा नाम आ रहे हैं ज्यादा नाम आ रहे हैं इस हाँ जी, कंट्रीज के लिए। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। इनकी कुछ स्पेसिफिक कंपनियां भी हैं जो हाँ बेहतरीन बिल्कुल कंपनी है। बिल्कुल कंपनियां हैं, लेकिन इस टाइम पे जो दुनिया के पहले नंबर पे जो टॉप 1 आ रही है कंपनी, उसका नाम जो है वो जनरल एटॉमिक्स। अच्छा। जनरल एटॉमिक्स नाम की कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है। अच्छा। वो दुनिया के इस टाइम सबसे बेहतरीन ड्रोन्स बना रहे हैं इस अच्छा, टाइम पे। हाँ सही जी। सही सही सही। अच्छा, इन अब अगला मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग के दौरान हमने देखा जी इंडियन जी। जो है वो हरूप नाम के जो इसराइल के ड्रोन है वो इस्तेमाल किए, हम्म। जिनको कहा जाता है कि ये खुदकश ड्रोन कहा जाता है। हम्म। मतलब ये खुद वहां जाके ब्लास्ट हो जाते हम्म। हैं। तो पाकिस्तान ने जो किए वो TB9 तुर्किश थे। हाँ उनके अलावा विंग 400 लॉन्ग जो है S400 विंग लॉन्ग के नाम से चाइना के हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस तक जाते हैं, वो इस्तेमाल किए। आपको क्या लगता है फ्यूचर क्या होगा? सर पर्पस के लिए हम यूज कर सकते हैं इस टाइम पे जो जंगों में सब हमारे पास जो दुनिया में मैक्सिमम जो अभी तक हाई एफिशिएंसी का जो ड्रोन तैयार हो चुके हैं, उनमें ये है कि एक ड्रोन में हम 1000 किलो तक वेट कैरी कर हेड सकते वार हैं, उसमें रख सकते वजन हैं। उसमें उठा सकते हैं कि हम किसी भी पर्पस के लिए कोई भी चीज यूज कर सकते हैं। सही है। और आपको मैं अगर इसका ये मैं बताऊं कि उसकी हाइट कितनी हाइट तक वो इतना वेट अच्छा लेकर अच्छा, जा हाँ, ये सकता एक है। बात है कि हम कैसे अंदाजा लगाएंगे कि कौन सा जो ड्रोन है वो बहुत एफिशिएंट है? मतलब आप ये बताएं उसमें क्या क्या चीजें देखी जाती हैं, उसकी स्पीड देखी हाँ जाती है, मैं वजन मैं उठाने मैं की या हाइट, मैं क्या उसी चीज? साइड पे आ जी जी। रहा हूँ कि उसका हम उसमें हम बेसिक जो चीजें बेसिक हम 3 चीजें नोट करते हैं। एक कि कितनी हाइट तक जा सकता है, सही है। सेकेंडली वो वेट कितना कैरी कर सकता है, सही है। थर्ड इस सब चीजों के साथ उसकी स्पीड कितनी है। अच्छा। और इस टाइम टेक्नोलॉजी इतना आगे जा चुकी है कि आप एक ड्रोन में 1000 केजी तक वेट उठा सकते हैं, हेड वार आप लेके मतलब लेके एक ड्रोन एक लाने की जगह से सलियत रखता है। दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। सही है। और उसके अलावा आप उसको 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक दौड़ा सकते हैं। अच्छा। मतलब एक ड्रोन जो है 1000 केजी वेट उठाकर हम्म 300 किलोमीटर पर आवर की, और हाइट की अगर बात करें हम्म। तो वो 50,000 जो है वो फीट, अच्छा, इससे ज्यादा या इससे ज्यादा तक भी हाइट तक जा सकता है इतना जा वेट सकता लेकर। है वो। हाँ जी। सही सही। हाँ सर, इसका कोई पॉजिटिव व्यूज भी है? आपको क्या लगता है? सर आप दुनिया बेसिकली को क्या तो कहेंगे कि ड्रोन टेक्नोलॉजी को कहाँ इस्तेमाल करना सर चाहिए? देखा जाए तो बेसिकली है तो इसके पॉजिटिव यूज ज्यादा, जैसे हर चीज के नेगेटिव, सर। जैसे अब हमारे पास ये मोबाइल फोन है, मोबाइल के भी नेगेटिव यूज होते हैं, लैपटॉप के नेगेटिव यूज भी होते हैं, लेकिन ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको कितना पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं। सही इसको है। पॉजिटिवली हम जंगों में भी इस्तेमाल हो रहा है, ये जो कंट्री यूज कर रहा है उसके लिए तो ये पॉजिटिव ही है ना, कि वहां बैठे हुए अपने लोगों को महफूज करके वो दुश्मन मुल्क पर हमला कर रहा है कोई भी जान गंवाए बिना। सही है। तो ये उस मुल्क के लिए पॉजिटिव यूज है, लेकिन जिस पे हमला हो रहा है उसके लिए वो नेगेटिव है। ठीक है। तो लेकिन हम बेसिकली पॉजिटिव की तरफ ही जाएंगे। तो इसका आपने देखा होगा यहाँ ताइवान में ये अक्सर स्प्रे जो है वो ड्रोन्स के थ्रू करते अच्छा, हैं। एग्रीकल्चर के हाँ लिए। एग्रीकल्चर के लिए जो है वो खाद वगैरह ये ड्रोन के थ्रू फेंकते हैं। प्लस उसके अलावा पहाड़ों में ये टेक्नोलॉजी है वर्ल्ड वाइड भी काफी यूज हो रही है, पहाड़ों में इसका काफी इस्तेमाल हो रहा है। पहाड़ों में दरख्त उगाने के लिए बीज इसमें डालकर ड्रोन उड़ाते हैं, पहाड़ों पे अच्छा। पहाड़ों पे बीज फेंक के तो वहां पे आप सब्जाजार कर सकते हैं। अब इंसानों के तो बस की बात नहीं है कि पहाड़ों पे चढ़े और इस तरह मतलब बीज फेंके अच्छा, और कोई ये दरख्त उगाए। मेडिसिन वगैरह भी जैसे जहाँ पे कोई मतलब जलजला आ जाता है या हाँ हाँ सिलाब होता है हाँ तो हाँ वहाँ बिल्कुल, पे ये खुराक और मेडिसिन। डिलीवरी के लिए भी यूज हो रहे हैं अच्छा, ड्रोन। बेसिकली इसका इस्तेमाल जो है वो अच्छा, आपको क्या लगता है अब जो हालिया सूरत हाल बन चुकी है हाँ जी। पाकिस्तान में और इंडिया में, इसका हाँ। फ्यूचर ब्राइट है या जो आपके और मेरे जैसे स्टूडेंट है जो इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, जो हम सीख रहे हैं ये टेक्नोलॉजी, देखिए सर इसका तो आपको फ्यूचर क्या है, लगता है इस जंग से जो है वो सर इसका तो फ्यूचर उम्मीद है जाग रही है हमारे ये लिए? बिल्कुल कि हम किसी गलत साइड पे नहीं जा रहे। अच्छा। एटलीस्ट हम किसी ऐसी चीज पे रिसर्च कर रहे हैं जो हमारे मुल्क के के लिए। काम आ सके, और ये टेक्नोलॉजी हम सिर्फ इंडिया के पास नहीं जाने देंगे सर। अच्छा। फिर, मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, हमारे जो यहाँ पे जो हमारी टीचर है, जो मैडम है हमारी, जो इस सब्जेक्ट पे हमें ब्रीफ करती है, जो हमें पढ़ाती हैं, वो मैम भी इंडियन है, डॉक्टर दीक्षा डॉक्टर चौहान दीक्षित नाम है चौहान उनका। मेरी फेवरेट हाँ मैम है वो। आपकी फेवरेट बिल्कुल टीचर बिल्कुल है वो, बिल्कुल। तो बहुत अच्छी टीचर है, बहुत अच्छे से नॉलेज जो है वो शेयर करती है। हमारी क्लास में इंडियन स्टूडेंट्स भी हैं, पाकिस्तानी ऐसे भी ही है। हैं, हम इकट्ठे बैठ के पढ़ते हैं और इस पे डिस्कस करते हैं। तो इससे हमें ये चीज इस बात की तसल्ली रहनी चाहिए कि हम ये टेक्नोलॉजी सिर्फ इंडिया के पास नहीं जाने देंगे, हमारे पास भी इसका नॉलेज होगा, कुछ ना कुछ इंशाल्लाह हम भी इस पे करेंगे। इस पे करेंगे। तो जो ड्रोन बनाने वाली कंपनी है, आपको नहीं लगता कि वो इस वक्त जो है पाकिस्तान और इंडिया की तरफ देख रहे हैं कि कहाँ से आर्डर आते हैं? हाँ बिल्कुल ऑफ कोर्स, ये तो अब मार्केट में इसकी वैल्यू बन चुकी है, क्योंकि
इससे पहले इसका इस्तेमाल ऐसे कभी नहीं हुआ जंगों में। अच्छा, जो ही मुल्क हैं जिन्होंने ये इस्तेमाल पहली दफा किया है, पहली दफा इतना हाई लेवल पे इतना इस्तेमाल किया है। जी। ड्रोन्स के इस्तेमाल पहले भी हो रहे हैं जासूसी के लिए, इन कामों के लिए, लेकिन बाकायदा ऐसे जो लॉन्ग टाइम के लिए और इतने ज्यादा इन्होंने जो अटैक्स वगैरह किए हैं वो ऐसा इस्तेमाल आई थिंक सो फर्स्ट टाइम हुआ, हमने ये पहली दफा ऐसा। अच्छा सर, मैं यहाँ पे जो मेरे पाकिस्तानी दोस्त देख रहे हैं उनको मेरे कुछ फैक्ट हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। जी यहाँ जी पे- for sure, बिल्कुल, जी, बिल्कुल, पाकिस्तान में जो इस वक्त अटैक हुए हैं इंडिया की तरफ से, इंडिया ने जो है वो एक इजरायली ड्रोन है जिनका नाम है हारूक, हाँ हाँ वो इस्तेमाल किए। पाकिस्तान ने दावा किया है कि 25 जो है हारूक हमने गिराए हैं, जो इंटरनेशनल मीडिया पे फैक्ट है, मैं उन पे बात कर जी, रहा हूँ, लोकल मीडिया की बात नहीं कर रहा। सही। तो इस हम तो जी हाँ, इंटरनेशनल मीडिया की बात करेंगे, लोकल मीडिया पे तो आप देखें इंडिया कहता है हमने ये कर दिया, पाकिस्तान हाँ, कहता है हमने ये कर बिल्कुल। और इंडिया ने जो है वो मिसाइल वो ड्रोन यूज किए हैं जो कि खुदकश ड्रोन होते हैं, जिनको कहा जाता है जो खुद जाके फट जाते हैं। इंडिया ने जो मिसाइल जो ड्रोन इस्तेमाल किए हैं, बेसिकली उसको बनाने वाली कंपनी जो है इसराइली है, और वो भी उन ड्रोन को खुदकश ड्रोन का नाम देती है। और पाकिस्तान ने जो इंडिया के खिलाफ यूज किए उनमें जो है TB9, ये तुर्किश ड्रोन है जो कि जासूसी के लिए भी इस्तेमाल होते हैं और छोटे पैमाने पर ये हेड वार भी लेके जा सकते सर हैं। मैं छोटी सी बात ऐड करना चाहूंगा, ये बेसिकली ड्रोन्स होते वही हैं, सही है। ड्रोन सेम ही होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें हम स्पेस बना देते हैं कुछ मटेरियल रखने के लिए, ये कुछ रखने के, जो खुदकुश है उनमें ये है कि हमारे रिलेटेड जो हमारा मटेरियल है वो उसमें डाल के उसमें कोई ना कोई टाइमर फिक्स करके या रिमोट के साथ उसकी सेटिंग उसको direction देते करके हैं, हैवी वो सेंसर्स लगा के तो उसमें हम देते हैं, वो अपनी लोकेशन पे जाके उस पे Blast जैसे होता आप है। मोबाइल पे हाँ। मैप सेट कर देते हैं। सही 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 सही। अब ऑटोमेटिक जैसे टेस्ला की गाड़ी है उसमें आप लोकेशन दे दें, आपको स्टीयरिंग पकड़ने की आपने और हमने, मतलब पाकिस्तान में तो बिल्कुल, ये नहीं बिल्कुल, देखा लेकिन हमने उस पर ट्रेवल किया बिल्कुल यहाँ ऐसे है। अच्छा तो सर, ये इसका जी, बिल्कुल ये बिल्कुल वैसे। ऐसे ही। इसी तरह पाकिस्तान में जो है विंग लॉन्ग जो है के नाम से एक ड्रोन है चाइना का, वो जो किया है वो जो कि 400 किलोमीटर तक जो है वो जाता है, हाँ जी। उनकी रेंज है। तो इसमें कुछ हमारे जो दोस्त हैं वो ये कह रहे हैं कि इसराइल ने जो है पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया की हेल्प की है। तो मैं ये कहूंगा कि जैसे अगर कोई बंदा टेस्ला के नीचे आ जाए हाँ। तो हम कहेंगे कि ये जो है टेस्ला ने बंदा मार दिया। हाँ नहीं ऐसा तो ये तो बिल्कुल नहीं टेक्नोलॉजी है, होता, और ये तो इसराइल ने जो है टेक्नोलॉजी ये टेक्नोलॉजी मार्केट में रखी हुई है, अगर कोई खरीदना चाहता है तो वो खरीद जो सकता है। मर्जी इसी तरह खरीद सकता है, बिल्कुल जो ऐसे। चाइना है उसने भी अपनी टेक्नोलॉजी रखी हुई है, अगर कोई खरीदना चाहता है तो खरीद सकता हाँ है। पैसे दो और खरीद लो। बहरहाल पाकिस्तान का मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान को अपने लोकल पैमाने पर भी हम पाकिस्तानी भी बना रहे हैं कुछ ड्रोन, और इंडिया का एक वार्म के नाम से वार्प आई थिंक वार्प के हाँ, नाम इस से तरह उन्होंने एक ड्रोन बनाया है, है। तो वो भी उनका दावा है कि हमने इस्तेमाल किया। बहरहाल जो फ्यूचर है वो मुस्तकबिल में ड्रोन का होगा, लेकिन मेरी ये दुआ है, बिलाल भाई की ये कोशिश है कि दुआ भी हम कर सकते हैं कि इन ड्रोन का पॉजिटिव इस्तेमाल किया जाए। जिस तरह बिलाल भाई बता रहे थे कि इनको एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होना चाहिए, इनको मेडिसिन के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, बिल्कुल ये इंसानियत की इस्लाह के लिए इस्तेमाल होना अब चाहिए। इस्तेमाल होना शुरू हुआ है, लेकिन शुरू में आपको शायद हंसी है मेरी इस बात है कि शुरू में जो ड्रोन बनाने का जो मकसद था वो मकसद जासूसी था, लेकिन अब टेक्नोलॉजी काफी इम्प्रूव हो गई है, काफी चीजें आगे बढ़ चुकी हैं, इंसान जो है वो ज्यादातर मशीनरी की तरफ आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइड, आप देखें काफी चीजें जो है वो इंसान अच्छा कम सर, होते ऑटोमेशन पे चीजें आती जा एक और बात मेरे जहन में आ रही है। जी जी थोड़ा इधर आ जाए सर। जी जी सर। तो वो मेरे जहन में ये बात आ रही है कि ड्रोन जो है हाँ जी ये जो दूसरे जैसे थंडर 17 है या इंडिया का राफेल है, हाँ जी हाँ जी। उसकी निस्बत ड्रोन को प्रेफर क्यों किया जाता है? क्या वजह है कि ड्रोन जो है ये 100% टारगेट हिट करता है या मैं इसमें बिल्कुल कोई बात मैं है? आपको इसका बताता हूँ कि ये जो राफेल F-17 थंडर F-16 ये तो हमारे पास मतलब हमारे और इंडिया के पास ये ऐसे जहाज तो हैं, लेकिन उसकी दो रीजंस हैं जिस वजह से हम जो है वो ड्रोन ड्रोन को ज्यादा प्रेफर करते हैं। उसकी पहली रीजन ये है कि इसमें ड्रोन में हमें इंसानी जान का खतरा नहीं है। सही है। ये इसको हम यहाँ से बैठ के अपने सेटिंग फौजी का खतरा करेंगे, नहीं है, आगे तो इंसानी जान जाएगी। अगले ऑफ कोर्स वो तो जहाँ अटैक कर रहे हैं हाँ, हाँ, उन पे तो है, बिल्कुल। हमें अपने जो है ना हम वो safe side पे। एसेट्स अपने एसेट्स हम सेव कर सकते हैं। पहली रीजन तो ये है। दूसरा ये है कि इंसान जो है उससे मिस्टेक हो सकती है, सही है, मशीन कभी नहीं भूलती। वो बोलती नहीं है। सही मशीन को आप जो भी कमांड देंगे ना मशीन उसी पे ही हमेशा काम करेगी। सही है। मशीन कभी गलती नहीं, इंसान गलतियां करते हैं, मशीनें कभी गलतियां नहीं ठीक हो गया, okay। एज अ मैकेनिकल ह्यूमन हम ये चीजें बखूबी एरर जान नहीं होता इसमें, मतलब हाँ ह्यूमन एरर है ही नहीं, सही है, एरर होता ही okay। ह्यूमन का, मशीनें ठीक है, खराब okay। होती हैं, गलती कभी नहीं करती। सही हो गया। तो ये इसके बहुत ज्यादा दो पॉजिटिव है कि हम इसमें 100% बल्कि मैं कहूँगा कि 110% एफिशिएंसी होती है। कैमरामैन इकबाल मुख्तियार के साथ अपने भाई ज़ैद अब्बास को दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।